गांव में एक छोटी सी सुनसान चाय की दुकान थी। उसका मालिक दन कालू आंदर बहुत आलसी था। वह हमेशा ग्राहकों को चाय बनाने के लिए मना कर देता था और कहता था, रात हो गई है, अब दुकान बंद। लेकिन गांव वालों को पता था कि कालू ऐसा क्यों करता है। दरअसल उसकी दुकान पर एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था महिमा। यह चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि उसे सिर्फ चाय बनाने का बहुत शौक था। कालू जब भी रात को दुकान बंद करके जाता, महिमा दुकान के अंदर आकर खुद ही चाय बनाती और उसे पीती। वह अक्सर रात भर अलग अलग तरह की चाय बनाती रहती थी, कभी अदरक वाली, कभी इलायची वाली और कभी तुलसी वाली। कालू को सुबह दुकान में हमेशा चाय की खुशबू मिलती थी। एक रात गांव का एक युवक शहर से वापस लौट रहा था। वह बहुत थक चुका था और उसे बहुत जोर से चाय पीने की तलब लगी थी। उसने कालू की दुकान खुली देखी तो वह वहां चला गया। गोपाल ने कालू से कहा। कालू भैया, एक गर्मा गर्म चाय बना दो। कालू ने घबराकर कहा। भाई रात हो गई है, अब नहीं मिलेगी। तभी दुकान के अंदर से महिमा की आवाज आई। क्यों नहीं मिलेगी? मुझे तो चाय बनाने का मन हो रहा है। कालू डर के मारे कांपने लगा। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। महिमा ने गोपाल से पूछा। कैसी चाय पियोगे? गोपाल ने डरते डरते कहा। अदरक वाली। तभी अपने आप चाय की केतली चूल्हे पर चढ़ गई और अदरक खुद ब खुद कटने लगा। गोपाल ने देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर काम अपने आप हो रहा है। वह दंग रह गया। चाय बन गई और एक अदृश्य हाथ ने चाय का कप गोपाल की तरफ बढ़ा दिया। गोपाल ने डरते डरते चाय पी, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। चाय पीकर गोपाल का डर खत्म हो गया। गोपाल ने महिमा का धन्यवाद किया और कहा। तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है। महिमा खुश हो गई और बोली, मैं तो रोज चाय बनाती हूँ, पर कोई पीने वाला नहीं होता। उस दिन के बाद गोपाल रोज रात को कालू की दुकान पर आने लगा और महिमा की बनाई चाय पीने लगा। धीरे धीरे और भी गांव वाले रात को वहां आने लगे। महिमा सबके लिए अलग अलग तरह की चाय बनाती थी और बदले में लोग उसे अपनी कहानियां सुनाते थे। कालू की आलसी दुकान एक मशहूर जगह बन गई और महिमा चाय वाली चुड़ैल के नाम से गांव में मशहूर हो गई। वह अब गांव की सबसे प्यारी चुड़ैल बन गई थी, जिसे लोग डर से नहीं, बल्कि स्वाद और कहानियों के लिए याद करते थे।